दोस्तों मुहर्रम का चांद नजर आ गया है और आज मैं आपको वो 3 दिन बताने वाला हूं जो आपकी साल भर की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आपने ये 3 दिन गलत तरीके से गुजार दिए तो शायद आपको पूरा साल इसका पछतावा रहेगा, लेकिन अगर आपने वो कर लिया जो मैंने खुद आजमाया है तो रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद आपके लिए खुल जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि तीसरे दिन का काम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मुहर्रम का ये चांद आपकी जिंदगी में एक ऐसा मौका लेकर आया है जिसे गंवाना आपके पूरे साल की बर्बादी का सबब बन सकता है। मुहर्रम के पहले 3 दिन, जी हाँ, सिर्फ ये इब्तदाई 3 दिन आपकी तकदीर की वो स्याही मिटा सकते हैं जिसकी वजह से आपके घर में पैसों की तंगी है, आपकी शोहरत रुकी हुई है और आपकी इज्जत में वो मकाम नहीं आ रहा जिसके आप हकदार हैं। लोग कहते हैं कि मुहर्रम गम का महीना है, लेकिन जो अल्लाह के राज जानते हैं वो इस महीने को अपनी दुनिया संवारने का गोल्डन टाइम मानते हैं। आज मैं आपको वो 3 रोज़ा फार्मूला देने वाला हूँ जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में आजमाया है और यकीन माने इस फार्मूले ने मेरे रिस्क के बंद दरवाजे खोल दिए। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आपने इस वीडियो का कोई भी हिस्सा छोड़ दिया तो आप वो खुफिया अमल मिस कर देंगे जो आपके घर से गुर्बत निकाल कर दौलत और इज्जत दाखिल करने की ताकत रखता है। दोस्तों, मैं आपको कोई यहाँ कहानियां नहीं सुनाने वाला, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जिस पर अमल करके आपका पूरा साल खुशहाली में गुजर सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने घर से नहुसत निकाल कर रिस्क और कामयाबी की बुनियाद रखने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में मैं तैयार हूँ लिखें, क्योंकि आज के बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी कल तक थी। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3 दिनों का वो खास सफर जो आपकी तकदीर बदल देगा। दोस्तों, आज का दिन आपकी जिंदगी का आम दिन नहीं है। आज मुहर्रमुल हराम का पहला दिन है और आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़े हैं। जरा अपनी जिंदगी के पिछले 365 दिन याद करें। आपने कितनी बार सोचा कि मैं बदल जाऊंगा, कितनी बार आपने इरादा किया कि मैं अब मेहनत करूंगा, लेकिन फिर क्या हुआ? वही तंगी, वही परेशानी, वही अधूरे ख्वाब। आखिर क्यों? क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि शायद आपके रिस्क में बरकत इसलिए नहीं है क्योंकि आप पिछले साल का वो बोझ, वो गलतियां, वो गुनाह अभी तक अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं? आज हम उन गलतियों को दफन करेंगे। ये पहला दिन है, ये नया आगाज है। आज का दिन, मुहर्रम का पहला दिन, हमारी जिंदगी का वो मोड़ है जहां हम फैसला करते हैं कि आया हमने अपनी जिंदगी को एक हादसा बनाना है या एक कामयाबी की कहानी। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि आप अपनी जिंदगी के इन सालों में कहां खड़े हैं? 10 साल पहले भी आप वहीं थे जहां मसाइल थे और आज भी वहीं हैं। क्यों? क्या आपकी किस्मत खराब है? क्या आपके हालात किसी ने जकड़ रखे हैं? नहीं, आपके हालात आपके फैसलों ने जकड़ रखे हैं। तो आइए दोस्तों, इस सच्चाई को देखते हैं जिसे हम बरसों से छुपा रहे हैं। हम अपनी नाकामियों की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं महंगाई, सियासत, मेरे रिश्तेदार, मेरी किस्मत। लेकिन क्या हमने कभी उस लिस्ट में खुद को शामिल किया? नहीं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम सच बोलने से डरते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा जो आपकी जिंदगी का रुख बदल देगा। दोस्तों, सबसे पहले वादा खिलाफी को लें। आप सोचते हैं कि मैंने किसी को वक्त दिया और नहीं पहुंचा तो क्या हुआ? दोस्तों, ये सिर्फ वक्त नहीं था, ये आपकी क्रेडिबिलिटी यानी साख का कत्ल था। एक बार एतबार टूट जाए तो उसे जोड़ने में उम्रें लग जाती हैं। क्या आपने सोचा है कि जब आपका कारोबार नहीं चलता तो वो क्यों नहीं चलता? क्योंकि लोगों का आप पर भरोसा नहीं रहा और ये भरोसा आपने खुद तोड़ा है। फिर हम बात करते हैं हसद की। हम दूसरों की तरक्की देखते हैं तो हमें लगता है कि उसने कैसे कर लिया। हम ये नहीं देखते कि उसने कितनी रातें जाकर गुजारी हैं। हम जलते हैं और अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। आपको पता है कि जब आप किसी से हसद करते हैं तो आपका दिमाग मनफी सोच में चला जाता है। फिर आपको मौके नजर आना बंद हो जाते हैं, आपको सिर्फ मसाइल नजर आते हैं। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को मसाइल का मजमुआ बनाना चाहते हैं? अब दोस्तों, जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गीबत की। हम समझते हैं कि ये तो बस एक बात है, दोस्तों में बैठकर किसी का मजाक उड़ा लिया या किसी की बुराई कर ली तो क्या हुआ? दोस्तों, ये गीबत आपके रिस्क के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप अपनी मेहनत से कमाई हुई नेकियां, अपनी सलाहियतें, अपने रिस्क की बरकतें उसे मुंतकिल कर रहे होते हैं।
आप अपना बैंक बैलेंस खाली कर रहे हैं और किसी और को दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। क्या ये हमाकत नहीं है? फिर जरा सोचें वालिदैन का रवैया। हम अक्सर कहते हैं कि हमने घर वालों के लिए सब कुछ किया, उन्हें पैसे दिए, उन्हें सहूलियात दी, अब वो क्यों नाराज हैं? दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि वालिदैन को आपके पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी आपकी तवज्जो और आपके एहतराम की। जिस घर में वालिदैन के दिल पर बोझ हो, वहाँ अरबों का कारोबार भी चल रहा हो तो वो एक खोखले महल की तरह है, वहाँ बेसकूनी का डेरा होता है। दोस्तों, आज से तहैया कर लें कि आप अपने वालिदैन के लिए वो औलाद बनेंगे जिसके लिए वो अपने रब के सामने हाथ उठाकर दुआ करें। अब बात करते हैं झूठ की। हम कहते हैं कि दुनियादारी के लिए झूठ बोलना पड़ता है। ये सबसे बड़ा धोखा है जो हमने खुद को दिया हुआ है। क्या आपने कभी सच बोलकर नुकसान उठाया? शायद वक्ती तौर पर, लेकिन सच बोलने वाले को जो साख मिलती है, जो एतमाद मिलता है, वो दुनिया की किसी झूठी कामयाबी से कई गुना बड़ा है। आपका झूठ आपको वक्ती फायदा तो दे सकता है, लेकिन ये आपके मुस्तकबिल की बुनियादें खोखली कर रहा है। दोस्तों, आज से चाहे नुकसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप सिर्फ सच का दामन थामेंगे, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होगा। देखिए दोस्तों, तौबा का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ रो लिया, मुआफी मांग ली और फिर वही काम शुरू कर दिया। तौबा का मतलब है मुस्तकिल तब्दीली। ये एक ऐसा फैसला है जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को बदल देता है। आज आपने अपने अल्लाह के साथ जो अहद करना है वो ये है कि ऐ मेरे रब, मैं आज से पुराना इंसान नहीं रहा, मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करता हूँ और आज से एक नए सफ़र का आगाज़ करता हूँ। आपका ये अज़्म आपकी शख्सियत को बदल देगा। आपका उठना, बैठना, बात करना, काम करना सब बदल जाएगा। लोग आप में एक नई चमक देखेंगे, क्योंकि जब इंसान अंदर से साफ होता है तो उसका चेहरा, उसका लहजा और उसके फैसले सब बदल जाते हैं। ये जो आप आज लिखेंगे ये सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे, ये आपकी ज़िंदगी का नया मंशूर होगा। दोस्तों, आज का दिन ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपका ये इरादा कल सुबह के सूरज के साथ आपकी ज़िंदगी का नया सूरज बनेगा। आज रात सोने से पहले बस इतना सोचें, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं इन गलतियों के साथ अल्लाह के सामने जाने के लिए तैयार था? अगर दोस्तों आपका जवाब नहीं है तो फिर तौबा का वक्त इसी लम्हे है, इसी सेकंड में है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, आते हैं मुहर्रम के दूसरे दिन की तरफ। आज मुहर्रम का दूसरा दिन है और आज हम उस जगह की सफाई करने वाले हैं जहां आप अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, वो है आपका घर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप घर से बाहर होते हैं तो आप ज्यादा पुरसुकून होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने घर की दहलीज पार करते हैं आप पर एक अजीब सा बोझ, एक जहनी तनाव और एक बेचैनी सी तारी हो जाती है। क्यों? आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपके घर की दीवारें, आपके कमरे का माहौल, आपके घर के अफराद का लहजा, ये सब आपकी तकदीर को एक खास सिमत दे रहे हैं। अगर आपके घर में हर वक्त लड़ाई है तो याद रखें, आपके रिस्क के दरवाजे पर पहरा लगा हुआ है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितने मर्जी पैसे कमा लें, अगर आपके घर में सुकून नहीं तो आप दरअसल गरीब हैं। आज हम इस गुर्बत को, इस नहूसत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये सुकून, ये बरकत कहाँ से आती है? क्या ये पैसों से आती है? नहीं। क्या ये बड़े घरों से आती है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये बरकत आती है घर के माहौल के नज़्मो ज़ब्त से। पहली बात, अपने घर में दाखिल होने का अंदाज बदलें। हम में से अक्सर लोग जब घर आते हैं तो वो अपने दफ्तर की थकावट, अपनी परेशानियों का गुस्सा घर वालों पर निकालते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका ये गुस्सा, आपका ये तेज लहजा आपके बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर क्या असर डालता है? ये उनकी शख्सियत को तोड़ रहा है। आज से घर की दहलीज पार करने से पहले 2 मिनट बाहर रुकें, अपने गुस्से को बाहर छोड़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, मैं अपने घर में दाखिल हो रहा हूँ, इसे सुकून का गहवारा बना दे, और फिर मुस्कुरा कर घर में दाखिल हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं नहूसत की। हमने घरों में ऐसी चीज़ों को जगह दे रखी है जो शैतान को दावत देती हैं। मौसीकी का गैर ज़रूरी शोर, फिल्मों और ड्रामों की बेहुदा गुफ्तगू या घर के अफराद का आपस में तंजिया अंदाज, ये सब चीज़ें आपके घर से फरिश्तों को दूर कर रही हैं। क्या आपको मालूम है कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं, वहाँ की दीवारें भी बेसुकून होती हैं? आज आपको ये करना है कि घर में एक ख़ास वक्त, चाहे सिर्फ 15 मिनट ही क्यों ना हो, कुरान की तिलावत को अपनी आदत बना लें।
یہ آپ کے گھر کا سیکیورٹی کور ہے، یہ وہ ڈھال ہے جو آپ کے گھر کو بری نظروں، بیماریوں اور بے برکتی سے بچاتی ہے۔ دوسری بات، گھر کی صفائی صرف ظاہری نہیں باطنی بھی۔ اپنے گھر کے ہر کونے کو دیکھیں، کیا وہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کی ضرورت نہیں؟ کیا آپ کا گھر بے ترتیب ہے؟ یاد رکھیں، جہاں بے ترتیبی ہوتی ہے وہاں ذہنی انتشار ہوتا ہے، جہاں ذہنی انتشار ہوتا ہے وہاں رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اپنے گھر کو صاف رکھیں، گھر کے ہر فرد کو ذمہ داری دیں کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے۔ جب سب مل کر کام کرتے ہیں تو گھر میں ایک ٹیم ورک کی روح پیدا ہوتی ہے، اور جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ دوستو، اب ایک ایسا چیلنج جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آج رات اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کریں، انہیں بتائیں کہ ہم ایک ٹیم ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ مجھے بتائیں میری کون سی بات آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ دوستو، یہ سوال آپ کی انا کو توڑ دے گا، لیکن یہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ ہم اکثر دوسروں کے عیب نکالتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ دوستو، آج یہ دیوار گرا دیں، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے نرمی سے بات کریں۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، آپ کا گھر آپ کی پہچان ہے۔ اگر آپ کا گھر ایک جنگ کا میدان ہے تو آپ کبھی بھی باہر کی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے گھر کو محبت کا مرکز بنائیں، ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر خوش ہوں، ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کریں۔ یہ جو رشتہ داری ہے، یہ جو گھر والوں کا پیار ہے، یہی آپ کی اصلی دولت ہے۔ آج اس دولت کو دوبارہ حاصل کریں، آج اپنے گھر کو نور سے بھر دیں۔ دوستو، یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اسے صرف آج نہ کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے رزق میں، آپ کے کام میں، آپ کی سوچ میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی جسے آپ خود بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ تیار ہیں آج اپنے گھر کو ایک نئی پہچان دینے کے لیے؟ اب دوستو، آتے ہیں محرم کے تیسرے دن کی طرف۔ آج محرم الحرام کا تیسرا دن ہے۔ آج کا دن زندگی کا وہ پہلو ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی وہ پہلو ہے جس نے ہماری زندگیوں میں سے برکت کو ختم کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، گھر سنبھال لیا تو بس اب ہم آزاد ہیں، لیکن نہیں۔ آپ کا وجود صرف آپ تک محدود نہیں ہے، آپ کا وجود آپ کے خاندان سے جڑا ہے۔ تو آئیے دوستو، آج ہم اس کڑوی سچائی پر بات کرتے ہیں جسے ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ رکھا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اس نے مجھے بہت دکھ دیا، کوئی کہتا ہے کہ میری عزت نفس کا مسئلہ ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عزت نفس کہاں ہے؟ آپ کی عزت نفس آپ کے رب کے پاس ہے، نہ کہ ان لوگوں کے پاس جس سے آپ لڑے بیٹھے ہیں۔ دوستو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تعلق توڑ کر بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ سکون میں ہیں۔ نہیں، آپ نے اپنے رزق کا وہ دروازہ بند کر دیا ہے جو اللہ نے رشتہ داروں کے جوڑنے میں رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق وسیع ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ دوستو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ رزق بڑھانے کا گولڈن رول ہے۔ جب آپ کسی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں، تو آپ صرف رشتہ نہیں جوڑ رہے ہوتے، آپ اپنے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اب ذرا سوچیں کہ آپ کی انا کتنی بڑی ہے۔ کیا آپ کی انا آپ کے رزق سے بڑی ہے؟ کیا آپ کی انا آپ کی اولاد کے مستقبل سے بڑی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شادیوں میں نہیں جاتے، ہم غم میں شریک نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم رشتہ داروں سے کٹتے ہیں تو ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، اور جو انسان اکیلا ہو جائے اسے وقت کے تھپیڑے توڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیسے کیسے راستے کھولے ہیں؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل مایوس ہو چکے تھے، جنہوں نے صرف اپنے رشتہ داروں سے صلح کی اور مہینوں کے اندر ان کے حالات بدل گئے۔ دوستو، اب آپ کا عملی ٹاسک کیا ہے؟ آج آپ کو کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کوئی تعویذ نہیں لکھنا، آج آپ کو ایک جرأت مندانہ فیصلہ کرنا ہے۔ آج آپ نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ دیکھنی ہے، ان لوگوں کے نام نکالیں جن سے آپ نے بات کرنا بند کر رکھی ہے۔ خود کو مجبور کریں کہ آج آپ انہیں کال کریں گے، چاہے وہ آپ کے بڑے ہوں یا چھوٹے، چاہے غلطی آپ کی ہو یا ان کی۔ معافی مانگنا یا معاف کر دینا کمزوری نہیں، یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہے۔ آپ خود کو آج سے عظیم ثابت کریں۔
दोस्तों अब आप कहेंगे कि अगर वो ना माने तो दोस्तों मेरा जवाब है कि आपका काम रिश्ता जोड़ना है, उनका काम जवाब देना है। अगर आपने कोशिश कर ली तो अल्लाह के यहाँ आपका अजर लिख दिया गया है। आपका रिस्क अब बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपने वो दीवार गिरा दी है जो आपके और आपकी कामयाबी के दरमियान हाइल थी। दोस्तों आपको मालूम है कि मुआशरे में इज्जत कैसे मिलती है? वो आपके पैसे से नहीं, आपके इखलाक से। जिस बंदे के साथ उसके अपने रिश्तेदार खड़े हों, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। दोस्तों अब आखिर में आज के दिन का सबसे बड़ा सबक, आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों तक महदूद ना रहें। आज आप अपने मोहल्ले में देखें, अपने दोस्तों में देखें, कोई ऐसा शख्स जिसकी आपने मदद कभी दिल से नहीं की, आज उसकी मदद करें, उसे पता भी ना चलने दें। ये जो खैर ख्वाही का जज्बा है ना, यही वो चीज़ है जो आपको मुआशरे का एक मोतबर इंसान बनाती है। जब आप दूसरों के काम आते हैं तो अल्लाह आपके काम आने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। दोस्तों मुहर्रमुल हराम के ये 3 दिन, ये तौबा, ये घर की सफाई और ये रिश्तों का जोड़, ये सिर्फ 3 दिन नहीं है, ये आपकी जिंदगी की नई बुनियाद है। आज आपने वो सब कर लिया जो एक कामयाब इंसान को करना चाहिए। दोस्तों अब आपको करना क्या है? बस आपने इस सफर को हमेशा के लिए जारी रखना है। ये जो आज आपने सीखा है इसे अपनी आदत बना लें। आपके अंदर जो तब्दीली आई है उसे अपने हर अमल में लाएं। दोस्तों लोग जब आपको देखेंगे ना और कहेंगे कि यार ये तो बदल गया है, और यही आपकी कामयाबी है। दोस्तों आज से आपकी जिंदगी का नया दौर शुरू हो रहा है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ दे जिसकी आपने नीयत की है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी, अपने भाई को भी अपनी खुसूसी दुआओं और अपने दिल के किसी कोने में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।